मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की मेल को देखते हैं जो किसी से डर कर भाग रही होती है। वो टनल से निकलकर ऊपर जमीन को हटाकर बाहर तो आ जाती है, लेकिन वहां पर मास्क पहना एक आदमी आ जाता है, जिसे देखकर मेल उसे कहती है कि मुझे फिर से नहीं मरना है, मगर वो मास्क पहना आदमी उसकी बात नहीं सुनता है और उसे मार देता है। तो यहाँ से सीन कट होकर हमें मेल की सिस्टर क्लोवर को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्तों के साथ अपनी सिस्टर मेल को ढूंढने आई थी। दरअसल मेल ने क्लोवर को एक शॉप के सामने वीडियो बनाकर भेजी थी, जिसके बाद से वो गायब हो गई थी। क्लोवर भी अपने दोस्तों के साथ उसी शॉप के सामने आई होती है। क्लोवर उस शॉप के ओनर हेल से अपनी सिस्टर मेल के बारे में पूछती है, तो वो उसे बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक ग्लोर वैली है, जहाँ से लोग गायब हो जाते हैं। हो सकता है कि तुम्हारी सिस्टर भी वहीं गायब हुई हो। क्लोवर ये सुनकर जैसे चौंक सी जाती है। वो बाहर आकर अपने दोस्तों को बताती है कि मेल ग्लोर वैली में गायब हुई है, हमें वहीं जाकर उसे ढूंढना होगा। जिससे वो सब अपनी गाड़ी में बैठकर ग्लोर वैली की तरफ जा रहे होते हैं। तो रास्ते में मौसम इतना ज्यादा खराब होता है कि उनकी गाड़ी उनसे कंट्रोल नहीं होती है, जो सीधा एक गेस्ट हाउस के अंदर चले जाते हैं, जहां वो सब हैरान हो जाते हैं कि गेस्ट हाउस के बाहर तो बहुत ज्यादा मौसम खराब है, जबकि गेस्ट हाउस के अंदर मौसम खराब नहीं होता है। जैसे कि उस गेस्ट हाउस को किसी काली ताकत ने घेर रखा हो। क्लोवर की एक दोस्त मेगन वहाँ एक कब्र भी देखती है, जिसे देखकर वो अपने दोस्तों को बताती है कि मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। उसके दोस्त उसे यही कहते हैं कि जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता है तब तक हम यहीं रहेंगे। ये कहते ही वो सब उसी गेस्ट हाउस के अंदर चले जाते हैं, लेकिन क्लोवर वहीं बाहर रुक जाती है और बारिश को देखने लग जाते हैं। तो उसी बारिश में उसे किसी की परछाई दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो उसके पीछे चली जाती है, जबकि अंदर वो लोग उस घर को चेक करते हैं, जो काफी अरसे से वीरान पड़ा हुआ था। क्लोवर का दोस्त एब वहाँ एक रूम में बहुत ज्यादा मिसिंग लोगों की पिक देखता है, जिनमें से क्लोवर की सिस्टर मेल की भी पिक होती है। साथ में नैना एक रजिस्टर देखती है, जिसमें क्लोवर की सिस्टर मेल का नाम बार बार लिखा हुआ था। मेगन वॉशरूम में जाती है, जहाँ उसे कुछ बहुत ही डरावना महसूस होता है। सैम क्लोवर के पीछे बाहर जाता है और उसे अपने साथ लेकर घर के अंदर आ जाता है, जहाँ क्लोवर रजिस्टर में लिखा अपनी सिस्टर मेल का नाम देखती है और उसकी मिसिंग पिक भी देखती है, जिसे देखकर अब वो काफी घबरा जाती है। तो इतने में वो सब अपनी गाड़ी की स्टार्टिंग की आवाज सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जब वो यहाँ आए थे तो उनके अलावा यहाँ कोई भी नहीं था, तो फिर उनकी गाड़ी को कौन स्टार्ट कर सकता है। इसलिए वो और भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो अपनी हेल्प बुलाने के लिए मोबाइल को चेक करते हैं तो नेटवर्क ही नहीं होता। फिर क्लोवर, मैक्स और मेगन बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ वो रेडियो देखते हैं और उसे अपनी हेल्प बुलाने की कोशिश करते हैं, मगर वो भी खराब हो चुका होता है। तब मास्क पहना एक आदमी एब को मार देता है, फिर वो नैना को भी मार देता है। इन दोनों को मारने के बाद वो सीधा बेसमेंट में जाता है, जहाँ वो मैक्स और मेगन को बहुत ही बुरी तरह से मार डालता है, जबकि क्लोवर उसे बचकर बाहर भाग जाती है, लेकिन वो मास्क पहना आदमी उसके पीछे आकर उसे भी वहीं मार देता है। सुबह होते ही वो सब खुद को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो तो रात को मर चुके थे, फिर वो जिंदा कैसे हो गए हैं। यही नहीं, वो मिसिंग बोर्ड पर अपनी पिक देखते हैं, जिसे देखकर वो समझते हैं कि अब वो यहाँ बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि यहाँ से निकलने का अब उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है। तो इतने में वो देखते हैं कि बाहर का डोर खुद ब खुद ओपन और बंद हो रहा था। वो लोग डर के मारे उस डोर को खुद ही बंद कर देते हैं। तो देखते ही देखते मेगन की कंडीशन खराब होने लग जाती है, जो काली ताकत में चेंज होकर एकदम से गायब हो जाती है। तब क्लोवर घर के बाहर अपनी सिस्टर मेल की आवाज सुनती है, जिसे सुनते ही वो जैसे ही बाहर जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। तो अचानक से कोई काली ताकत उसे अपनी तरफ सामने के घर में खींच लेती है। तो वहाँ वो एक बूढ़ी औरत को देखती है और उसे कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। वो उसे कहती है कि तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, या रात से बचे रहो या इसका हिस्सा बन जाओ। ये कहते ही वो क्लोवर पर अटैक कर देती है और खुद ही राख हो जाती है, जबकि क्लोवर काली ताकत में चेंज हो जाती है। उधर एब और नैना अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी उनके सामने वही मास्क पहना आदमी आता है, जो उन दोनों को वही गाड़ी में ही मार डालता है। सैम उसी घर में क्लोवर के पीछे जाता है, जहाँ क्लोवर मास्क पहनकर सैम को मार डालती है और बाहर आकर खुद वो एब की गाड़ी के नीचे आकर मर जाते हैं, यानी कि उसे भी मास्क वाले आदमी ने मार दिया था। सुबह होते ही वो सब खुद को फिर से जिंदा देखते हैं, यानी कि वो सब अब मौत की गेम में फंस चुके थे। इसलिए वो फिर से मौत से बचने के लिए खुद को वॉशरूम में बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो यहाँ सेफ है। एब वहाँ नल से पानी निकाल कर खुद भी पीता है और अपने दोस्तों को भी पिलाता है। तो अचानक से एब की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है, जिसे देखकर उन सबको समझ आ जाता है कि पानी में कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से एब की बॉडी ब्लास्ट हुई। तो इसी तरह से सबकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन क्लोवर बच जाती है। तो उसके सामने वही शॉप का ओनर हिल आ जाता है, जो क्लोवर को बताता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो मगर तुम नहीं बच पाओगी, जिससे क्लोवर की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। रात खत्म होते ही ये लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं और वो उस घर में छानबीन शुरू कर देते हैं, ताकि उन्हें यहाँ से निकलने का कोई क्लू मिल सके। तब क्लोवर को हिल की कुछ एडीज मिलती हैं, एब को भी
अभी 20 साल पुराना एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें लिखा था कि ग्लोर वैली में लोगों ने इतनी खुदाई कर दी थी जिसकी वजह से सारा शहर उसमें धंस कर रह गया था। जो लोग जख्मी थे उनकी हेल्प डॉक्टर हेल ने की थी, यानी कि उनके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें डॉक्टर हेल का हाथ है, क्योंकि वो डॉक्टर हेल की एक वीडियो देखते हैं जिसमें हेल उन जख्मी लोगों को ठीक करने के बजाय उन पर एक्सपेरिमेंट करता है जिससे वो लोग क्रिएचर में चेंज हो गए थे। ये देखते ही क्लोवर हेल को कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हेल उसे कहता है कि ठीक है, तुम अकेली आओगे और अगर तुमने खुद को कुर्बान कर दिया तो मैं तुम्हारे इन दोस्तों को छोड़ दूंगा। क्लोवर अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है और अकेले ही बाहर जंगल में चली जाती है जहाँ उसका पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है जो उसे कोई अपनी तरफ खींच लेता है। उधर मैक्स और मेगन क्लोवर को ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं, जबकि अंदर वही मास्क पहना आदमी आता है जो एब और नैना को मार देता है। दूसरी तरफ मेगन एक कांच के डोर से नीचे गिर जाते है जहाँ उसे एक क्रिएचर घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। तब मैक्स को क्लोवर मिल जाती है तो उसी वक्त वहाँ पर मेल आ जाते हैं जो अब एक क्रिएचर बन चुकी होती है। वो दोनों उसके हाथों नहीं मरना चाहते थे, इसलिए मैक्स क्लोवर को खुद ही मार डालता है और वहीं वो पानी गिर रहा होता है जो उन सब ने पहले पिया था। मैक्स वहीं पानी पी लेता है जिससे उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। रात खत्म होते वो सब फिर से जिंदा हो जाते हैं, लेकिन मेगन उनके साथ नहीं होती है। वो रजिस्टर में देखते हैं कि आज की रात उनकी ये आखिरी रात होगी। अगर वो खुद को नहीं बचा पाए तो वो भी क्रिएचर बन जाएंगे, इसलिए अब इन लोगों के पास खुद को और मेगन को बचाने का बस एक ही रास्ता था, हेल तक पहुंचने का, जिससे ये सब एक टनल में जाते हैं और वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तब उनके सामने वही मास्क पहना आदमी आता है जिसे देखकर मैक्स क्लोवर को कहता है कि तुम जाओ और मेगन को ढूंढो, हम इसे संभाल लेंगे। ये सुनते ही क्लोवर वहां से चली जाती है तो आगे उसे अपनी सिस्टर मेल मिलती है जिसे ना चाहते हुए भी क्लोवर उसे मार देती है क्योंकि अब वो एक क्रिएचर बन चुकी थी, इसलिए क्लोवर ने खुद को बचाने के लिए उसे मार दिया था। तब क्लोवर को मेगन मिल जाती है जो एक रूम में कैद चेयर से बंधी हुई होती है। वहाँ एक क्रिएचर भी चैन से बंधा होता है जो मेगन को खाने के लिए अपनी चैन को धीरे धीरे करके खोल रहा होता है। क्लोवर मेगन को बचाने के लिए उस रूम के डोर की चाबी ढूंढने लग जाती है, तभी उसके सामने हेल आ जाता है जो क्लोवर को बताता है कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम अपने दोस्तों को नहीं बचा पाओगे और ना ही तुम बच पाओगे। क्लोवर उसे कहती है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। वो उसे बताता है कि लोगों के अंदर डर देखकर मुझे अच्छा लगता है। वो क्लोवर से बातें कर ही रहा होता है, तभी क्लोवर देखती है कि ऊपर के पाइप से वही पानी नीचे टपक रहा था जिसे पीकर इन लोगों की बॉडी ब्लास्ट हुई थी। तो क्लोवर छुपके से हेल की कॉफी कप को उस पानी के नीचे रख देती है जिससे वो पानी उस कॉफी के अंदर चला जाता है और हेल जैसे उस कॉफी को पीता है तो उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। तब क्लोवर उस रूम की चाबी ढूंढकर उसका डोर ओपन करती है और मेगन को अपने साथ लेकर चली जाती है। उधर वो उस मास्क पहने आदमी को मार देते हैं। फिर ये सब मिलकर इस टनल से बाहर निकलने के लिए भाग रहे होते हैं और इनके पीछे बहुत सारे क्रिएचर भी लगे होते हैं, लेकिन ये उनसे बचकर टनल से बाहर आ जाते हैं और ये वही जगह होती है जहाँ से मेल बाहर आई थी। सुबह होती है तो इन सबको पता चलता है कि फाइनली वो सब अब मौत की गेम से आजाद हो चुके हैं। फिर ये सब लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं और इस जगह से काफी दूर चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।